फ्रेंड्स आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आज से फिर जो है आज हम लोग फिर से जो है राजनीति विज्ञान के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं। और यह जो आपके राजनीति विज्ञान के जो प्रश्न हैं आपके पॉलिटी विशेष जो भी एग्जाम है जैसे बीपीएससी टीआरई 4 के तहत जो है पीजीटी टीचर का होना है, उसके लिए या बेट होना है या स्टेट होना है या केवीएस एनवीएस जो भी एग्जाम आपके पॉलिटी विशेष है उसके लिए यह जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें जितने भी प्रश्न लिए गए हैं यानी 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को लिया गया है, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आज हम लोग जो देखने वाले हैं 41वां सेट देखने वाले हैं, ठीक है। प्रैक्टिस सेट आपका 41वां होगा। इससे पहले हम लोग 40 तक देख चुके हैं, उसका प्ले लिस्ट बना है। अगर आप देखना चाहते हैं तो जाकर जरूर देखें, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं। अगर आप तैयारी करते हैं तो जल्दी शुरू कर दीजिए ताकि आपकी जो है तैयारी समय से हो सके, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देख सकते हैं कि सबसे पहला प्रश्न है कि प्रत्यक्ष जनतंत्र का सर्वप्रथम ज्ञात उदाहरण पाया जाता है। प्रत्यक्ष जनतंत्र का, ठीक है। लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष जनतंत्र का सर्वप्रथम ज्ञात उदाहरण जो है आपके एथेंस में मिलता है। कहाँ? एथेंस में, ठीक है। आगे है कि निम्नलिखित सरकारी व्यवस्थाओं में से जो है किसका द्विसदनात्मक एक जो है आवश्यक लक्षण है। द्विसदनात्मक जो है एक आवश्यक लक्षण है किस व्यवस्था का आपका, तो यह जो है आपका किसका है, तो संघीय व्यवस्था का यह जो है एक आवश्यक लक्षण है आपका, ठीक है। संघीय व्यवस्था, भारत में संघीय व्यवस्था है, 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। निम्नलिखित देशों में से जो है किसे चीन ने जो है सामाजिक साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में जो है वर्णित किया था। सामाजिक साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में जो वर्णित किया था चीन ने किस देश को, तो यह किया था आपके यूएसआर को आपका, ठीक है, जिसका विघटन 1991 में हो गया, ठीक है। ब्रिटेन के निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने जो है हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी लॉर्ड्स सभा की जो है न्यायिक शक्तियों की समाप्ति का जो है प्रस्ताव रखा था। यह प्रस्ताव जो रखा गया था किसके द्वारा? टोनी ब्लेयर के द्वारा, ठीक है। लॉर्ड्स सभा को जो है कि जो है न्यायिक शक्तियों की समाप्ति का प्रस्ताव रखा गया था। संवैधानिक सरकार के विषय में जो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक सरकार जो है के संबंध में कौन से कथन आपके सही है? तो सीमित सरकार का एक रूप है आपका, यह सही है आपका। वह है जिसमें जो है संविधान से जो है सत्ता प्राप्त की जाती है। संवैधानिक सरकार में ये भी कथन सही है, ठीक है। तीसरा है कि वह है जहाँ सम्राट जो है राज्य का औपचारिक अध्यक्ष होता है, यह नहीं है आपका, ठीक है। संवैधानिक सरकार की जो है में ऐसा नहीं होता है आपका, ठीक है। चौथा है कि वह है जहाँ संविधान और विधि सत्ता को जो है सीमित और जो अभिपुष्ट करते हैं, तो ये भी कथन आपके सही है। तो पहला, दूसरा और चौथा कथन जो है संवैधानिक सरकार के संबंध में क्या है? सही है आपका, ठीक है। आगे कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक जो है अपने जातीय बहुमत के संबंध में जो है संस्थागत अधिमानी व्यवहार की जो है नीति का अनुसरण करता है। यह करता है आपके मिस्र करता है। कौन करता है? मिस्र आपका, ठीक है। यह विचार की सरकार के विरुद्ध जो है अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के पूर्व जो है संसद को चाहिए कि वह जो है एक वैकल्पिक सरकार बनाने की संभावना का जो है पता लगाए। यह अंश है, यानी किस देश के संविधान का यह अंश है आपके? तो जर्मनी के संविधान का यह अंश है आपका, ठीक है। द्वैत संघवाद का जो है तात्पर्य है, द्वैत संघवाद का तात्पर्य क्या है आपका? तो इसका जो तात्पर्य आपके राष्ट्रीय और जो है राज्य सरकारों का एक जो है समान कार्य आपका, द्वैत संघवाद का जो है एक तात्पर्य है आपका, ठीक है। चलिए आगे है कि ब्रिटिश संविधान के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त में से कौन से कथन आपके सही है? ब्रिटिश संविधान के विषय में कौन से कथन आपके सही हैं? तो देखा जाए तो ब्रिटेन का जो है संविधान एकात्मक संविधान है आपका, यह कथन सही है, ठीक है। ब्रिटेन में जो संसद संप्रभु है, ये भी कथन सही है। ब्रिटेन में न्यायिक पुनर्लोकन की जो है व्यवस्था है, यह सही नहीं है क्योंकि न्यायिक पुनर्लोकन वहाँ नहीं है। तो ब्रिटिश संविधान के विषय में पहला और दूसरा कथन आपका सही है, ठीक है। आगे है कि सूची 1 में जो है सरकार के प्रकार दिए गए हैं और 2 में जो है उसकी मुख्य विशेषताएं दी गई है। तो सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। सूची 1 में सरकार के प्रकार और आपके दूसरे में विशेषता दी गई है। तो इसमें देखा जाए तो संसदीय सरकार की जो विशेषता होती है वो क्या होती है? संसदीय सरकार में जो है आपके जो है सामूहिक उत्तरदायित्व होती है आपकी, ठीक है। और वही अध्यक्षात्मक सरकार की विशेषता देखी जाए, सरकार की विशेषता जो है शक्ति पृथकीकरण पर आधारित होती है, ठीक है। उसके बाद में संघीय व्यवस्था की विशेषता जो होती है आपके शक्तियों का विभाजन होता है
और जो है आपकी एकात्मक व्यवस्था में जो है आपकी शक्तियों का केंद्रीकरण होता है, विकेंद्रीकरण नहीं होता। तो इस तरह से आप इसको जो है यानी ऑप्शन बी के अनुसार जो है इसका मिलान कर सकते हैं। यूएसए के जो है राष्ट्रपति के जो महाभियोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है कथन सही है? यूएसए के राष्ट्रपति के महाभियोग के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो महाभियोग की प्रक्रिया जो है प्रतिनिधि सभा में जो है प्रारंभ की जाती है और उस पर जो है सीनेट विचारण जो है कोष्ठ के रूप में जो है काम करती है। आपका महाभियोग के संबंध में तीसरा कथन आपके सही है यूएसए के राष्ट्रपति के संबंध में। ठीक है, आगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो अमेरिकी जो है संवैधानिक व्यवस्था का अंग नहीं, अमेरिकी संवैधानिक व्यवस्था का अंग नहीं है। जेबी निषेधाधिकार है आपका, सामूहिक उत्तरदायित्व आपका नहीं है। ठीक है, यहाँ जो है शक्ति पीड़ितीकरण का सिद्धांत है, कार्यपालिका एवं जो विधायिका एक दूसरे से स्वतंत्र है आपका। ठीक है, सामूहिक उत्तरदायित्व जो आपके संसदीय शासन प्रणाली की होती है आपकी। राजनीतिक यथार्थवाद निम्नलिखित में से जो है किसकी स्वायत्तता का जो है समर्थन करता है? राजनीतिक यथार्थवाद, तो यह जो है करता है आपके राजनीतिक क्षेत्र की, इसके राजनीतिक क्षेत्र। ठीक है, मार्गेनथाउ के अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक के जो है यथार्थवादी सिद्धांत में जो है राजनीतिक क्षेत्र की जो है स्वायत्तता निम्नलिखित में से किस एक को जो है निर्दिष्ट करती है? मार्गेनथाउ के जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी सिद्धांत में जो है राजनीतिक क्षेत्र की स्वायत्तता जो है निम्नलिखित में से किस एक को निर्दिष्ट करती है? तो यह जो निर्दिष्ट करती है कि अन्य विचारधारा के जो है मानकों को पूर्ण अवलोकन करते हुए जो है राजनीतिक कार्य की स्वायत्तता। ठीक है, मार्गेनथाउ अपनी पुस्तक जो है अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी में जो है प्रत्येक राष्ट्र को कोई भी निर्णय जो है अपने हित को ध्यान में रखकर जो है करना चाहिए, किसी मतवाद या जो है मान्यता के प्रति निष्ठा व्यक्त करने के लिए नहीं। ठीक है, आगे है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। सूची 1 में देश दिए गए हैं, 2 में जो है राजनीतिक व्यवस्था के प्रकार दिए गए हैं, यानी किस देश में जो है कौन सी राजनीतिक व्यवस्था है। तो देखा जाए तो चीन में जो राजनीतिक व्यवस्था है आपके, यानी चीन में जो है आपके क्या है, तो आपके जो है लोक जनतंत्र समाजवादी गणतंत्र है आपका। ठीक है, जर्मनी में जो है आपका संघीय प्रतिनिधि जनतंत्रीय आपके गणतंत्र है। ठीक है, फ्रांस में देखा जाए, फ्रांस में आपका तो संप्रभु जनतंत्रीय गणतंत्र है आपका। ठीक है, और वहीं दक्षिण अफ्रीका में देखा जाए, दक्षिण अफ्रीका में तो अविभाज्य धर्मनिरपेक्ष जनतांत्रिक गणराज है आपका। तो इस तरह से यानी जो है 15 का जो है आप ऑप्शन यानी बी के अनुसार जो है आप इसको मिलान कर सकते हैं। आगे है कि चीन के जो है संविधान का निर्वचन तथा जो है उसके कार्यान्वयन के लिए के पर्यवेक्षण का जो है उत्तरदायित्व निम्नलिखित में से किसका है? यह आपके नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की अस्थायी समिति का है आपका। ठीक है, आगे है कि निम्नलिखित में से जो है किस रूप में यानी मार्क्सवादी जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को जो है निम्नलिखित में से किस रूप में समझते हैं? मार्क्सवादी जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को जो है किस रूप में, तो अंतर्राष्ट्रीय सर्वहारावाद की जो है असंभावी विजय की आशा रखते हुए जो है बुर्जुआ और साम्यवादी व्यवस्थाओं के बीच जो है शक्ति के लिए संघर्ष के रूप में जो है समझते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को मार्क्सवादी। ठीक है, आगे है कि निर्वाचन की थकान पद का अर्थ है, निर्वाचन की थकान पद का जो अर्थ है वह क्या है आपका? तो देखा जाए आपका बार बार होने वाले जो है निर्वाचन के कारण जनता की उदासीनता जो है आपके निर्वाचन की जो है थकान पद का अर्थ है आपका। ठीक है, निम्नलिखित में से नौ यथार्थवाद जो है इस सिद्धांत का जो अग्रणी जो है कौन है? नौ यथार्थवाद सिद्धांत के जो अग्रणी में नाम जो आता है आपका किसका आता है? तो केनेथ वाल्ट जी का नाम आता है आपका। ठीक है, आगे है कि सेलिंग के जो है मिश्रित उद्देश्य खेल की संकल्पना से जो है पूर्णतः कौन से दृष्टिकोण निहित है आपके? तो इसके लिए जो है मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण जो है आपके निहित है। ठीक है, आगे है कि निर्णय सिद्धांतकार निम्नलिखित में से जो है किस पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं? तो यह जो ध्यान जो केंद्रित करते हैं वास्तविक तथा वस्तुपरक परिवेश पर जो है जो विदेश नीति के निर्णय को जो है प्रभावित करता है उस पर आपका ध्यान केंद्रित करते हैं। जो है सकारात्मक रोग वाले खेल में, सकारात्मक रोग वाले खेल में जो है क्या होता है? तो इसमें जो है आपके की लाभ और हानि अनिवार्यता जो है समान नहीं होते और दोनों ही पक्ष जो है लाभान्वित हो सकते हैं आपके सकारात्मक रोग वाले खेल में आपके। ठीक है,
आगे के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जॉन बर्टन द्वारा जो है विवेचित उपरोक्त कारकों में से कौन से निर्णय को जो है निर्धारित करते हैं, कौन जो है निर्णय को निर्धारित करते हैं, यानी कूट की सहायता से जो है सही उत्तर का चयन करना है। तो देखा जाए तो प्रत्यक्षण, ठीक है, प्रत्याशा और सूचना अतिसार, ये तीनों जो है आपके जॉन बर्टन द्वारा जो विवेचित जो है निर्णय को जो है निर्धारित करते हैं। विवेचित जो है कारक जो है आपके निर्णय को निर्धारित करते हैं आपके, ठीक है। आगे के नियमित निर्वाचन जो है जनतन का आवश्यक परंतु पर्याप्त जो है प्रतिबंध नहीं है आपका नियमित निर्वाचन आपका, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे जो है नवीन निर्भरता अधिक महत्व देती है? नवीन निर्भरता जो है किसको अधिक महत्व देती है? आपके अधिक महत्व जो है प्रधान केंद्रों द्वारा जो है पूंजी पर प्रधानता को जो है अधिक बल देती है आपका। आगे है कि विशिष्ट वर्ग का जो है संचरण की अवधारणा का प्रयोग किया गया, या जो किया गया आपके विल्फ्रेडो जो है पेरेटो के द्वारा किया गया आपका, ठीक है। साता का सूत्र लगातार किसी न किसी जो है विशिष्ट वर्ग के हाथों में रहता है, इनका मानना है आपका, ठीक है, विशिष्ट वर्ग संचरण के अनुसार। एमैनुअल जो है बिलेंटसलिन के कार्य का जो है प्रमुख लक्षण क्या है? प्रमुख लक्षण आपके विश्वतंत्र है। क्या है? विश्वतंत्र है आपका, ठीक है। किसी बड़े नगर में जो है राजनीतिक तंत्र की जो है रॉबर्ट मॉर्टन की जो है संकल्पना संबंधित है, या जो संबंधित है आपके प्रकारवाद से संबंधित है आपका। क्विंसी राइट के अनुसार जो है निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है राष्ट्रवाद के अनुक्रमिक चरणों को इंगित करता है? अनुक्रमिक चरणों को जो इंगित करता है आपके मध्यकालीन राजतंत्रीय क्रांतिकारी उदार जो है सर्वाधिकारवादी, यह जो है आपके इंगित करता है आपका, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए। आगे है कि सी राइट मिल्स का जो मिलान हो जाएगा आपके दी पावर एलिट के साथ, ठीक है। व्लादिमीर लेनिन का जो मिलान हो जाएगा आपके वेनगार्ड पार्टी के साथ, ठीक है। गायतोनो मोस्का का जो मिलान हो जाएगा आपके दी रूलिंग क्लास के साथ। रॉबर्ट माइकल्स का जो होगा आयरन लॉ ऑफ जो है ओलिगार्की के साथ। तो इस तरह से जो है सूची 1 को सूची 2 के साथ जो है आप ऑप्शन सी के अनुसार मिलान कर सकते हैं। आगे के सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान, सूची 1 में धारणा और 2 में जो है चिंतक, किस धारणा के कौन चिंतक है उसका मिलान करना है। तो धारणा 1 में है और 2 में चिंतक है। उपयोगितावाद के जो चिंतक हैं आपके, उपयोगिता आपके बेंथम है। कौन है? बेंथम के आपके बेंथम है, ठीक है। प्रधान के नियम जो है ग्रामसी का है और प्रतिनिधित्व आपके मेडिसन का है, इसके चिंतक हैं आपके धारणा के, ठीक है। आगे के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जो है राष्ट्रवाद को ऐसा जो है रूप है जो राष्ट्र के पुनर्जन का जो है मुख्य बल देता है, या जो बल देता है आपके, यानी एक विशिष्ट सभ्यता के रूप में जो है यह बल देता है आपका, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 के साथ, सूची 1 में नेतागण, 2 में आंदोलन। कौन नेता जो है किस आंदोलन से संबंधित है? नेतागण। एस ए डांगे का जो संबंध है आपके यह किससे है? एस ए डांगे जो श्रमिक वर्ग आंदोलन के नेता हैं, ठीक है। ए के गोपालन जो है आपके कृषक आंदोलन से संबंधित है, ए के गोपालन। और वही चारू मजूमदार जो नेता हैं वह किसके हैं आपके? तो सशस्त्र क्रांति के, ठीक है। गोदावरी परुलेकर जो है आपके जनजातीय आंदोलन के हैं। तो इस तरह से जो है ऑप्शन आप इसको जो है डी के अनुसार मिलान कर सकते हैं। गांधी की दृष्टि में जो स्वराज का अर्थ था, क्या था? सबके शुभ का जो है अनुसरण, गांधी के अनुसार, ठीक है। चलिए आगे है कि गांधी जी की दृष्टि में जो है भारत में अस्पृश्यता की जो है बुराई को दूर करने में जो है प्राथमिक उत्तरदायित्व है, यह किसका है? तो उच्च जाति के हिंदुओं का है आपके, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 के साथ, सूची 1 में सिद्धांतवादी दिए गए हैं और 2 में धारणा दिए गए हैं। किस सिद्धांतवादी का कौन सी धारणा है? तो दादा भाई नौरोजी की जो धारणा है आपके क्या है? तो अपवहन सिद्धांत है। महात्मा गांधी का न्यासीता है आपका। पूंजीवाद की हृदय परिवर्तन के लिए उन्होंने यह सिद्धांत अपनाया था। रविन्द्रनाथ टैगोर का जो है
क्या है, अंतरराष्ट्रवाद है आपका, जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति है। इस तरह से जो है इसको जो है आप ऑप्शन सी के अनुसार जो है मिलान कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी के अनुसार। नीचे दिए गए आंदोलन को सही कालानुक्रम चुनिए। सही कालानुक्रम में देखना है तो सबसे पहले असहयोग आंदोलन 1920-22, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, उसमें भारत छोड़ो आंदोलन 1942। इस तरह से ऑप्शन ए इसके सही कालानुक्रम है। आगे है कि सूची 1 में जो है सिद्धांतवादी दिए गए, 2 में विचारक। सिद्धांतवादी और विचारक के साथ मिलान करना है। तो देखा जाए आपका तो जॉन स्टुअर्ट मिल का जो विचारक हैं वह किसके हैं आपके, तो सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता के हैं। ठीक है, कार्ल मार्क्स जो है आपके विसंबंधन के हैं आपके। ठीक है, आई जो है बर्लिन जो है आपके, ये आपके महिलाओं के लिए जो है समता की बात करते हैं। जॉन लॉक जो है सहिष्णुता की बात करते हैं। तो इस तरह से जो है 38 का जो है ऑप्शन बी के अनुसार आप इसका मिलान कर सकते हैं। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए। सूची 1 में उपबंध और 2 में भारत में के जो है संविधान के अनुच्छेद, यानी किस उपबंध में जो है, यानी उपबंध जो है किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो उपबंध धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जो है जन्म स्थान के आधार पर विभेद का जो है प्रतिषेध किस अनुच्छेद में किया गया है। तो यह जो है अनुच्छेद आपके 15 में किया गया है। ठीक है, उसके बाद जो है आपके कारखानों में बालकों के जो नियोजन का प्रतिषेध जो किया गया आपके कारखानों में, ये आपके अनुच्छेद 24 में है। ठीक है, उसके बाद कुछ दशाओं में जो गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण आपके किस में है, तो अनुच्छेद यानी 24 में है आपका। ठीक है, उसके बाद आपका अस्पृश्यता का अंत 17 में है, यानी ऑप्शन बी के अनुसार इसका मिलान कर सकते हैं। ठीक है, 1920 के उत्तरोत्तर काल तथा ये जो है उससे पहले अवधि के जो है भारतीय क्रांतिकारी उग्रवादियों में जो है अंतर का कारण निम्नलिखित में से कौन सा था। यह अंतर का कारण जो था आपका क्रांतिकारी समाजवादी विचारधारा का जो है अधिग्रहण था आपका। तो चलिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद।